Hind and most welcome to all of you. We are going to study article in this session. You know, article is a very important topic, and article has its relation with noun. Okay, because हम लोग आर्टिकल में 3 वर्ड पढ़ते हैं, ए एन और द, लेकिन हम लोग यही सोचते हैं कि आर्टिकल पढ़ना है, ए एन और द पे कमांड कर लेंगे, आर्टिकल हो जाएगा, खत्म, बात समझ में आई। लेकिन सोचिएगा आप लोग कि आर्टिकल का जो संबंध है, ब्लड का जो रिलेशन है, खून का जो रिश्ता है, वो किसके साथ है? नाम के साथ। आपको पता है कि हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में कितने टॉपिक होते हैं? 8 टॉपिक होते हैं। 8 टॉपिक में आर्टिकल एक ऐसा चीज है जो 3 टॉपिक पे अटैक करता है। कितने चीजों पे? 3। अब सोचिए कि हम लोगों को थोड़ा सा अच्छा से स्टडी करना होगा। हम लोग खूब हल्के फुल्के दिमाग के होते हैं, हम लोग टहलते हुए यात्री हैं पढ़ाई की दुनिया में, बस चलते फिरते थोड़ा बहुत आर्टिकल पर नजर पड़ गया, ए एन डी पढ़ लिए, हो गया। लेकिन हम लोग को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि बीइंग ए कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट, वी हैव आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नो एवरीथिंग इन डिटेल एंड वी हैव टू गो थ्रू रिसर्च वर्क। किसके थ्रू जाना चाहिए? रिसर्च वर्क। तो आज हमको आपको अच्छा से समझाते हैं, ध्यान समझिएगा। ये जो आर्टिकल आपको जैसा दिखता है वैसा है नहीं। आर्टिकल में जो 3 वर्ड दिखता है ना, ए एन और द, वाकई में ये टॉपिक में दम नहीं है। और अगर इसमें दम की बात करें तो इसमें इतना दम है कि आपका जो दम है इसके सामने कुछ भी नहीं है। अब कहें कि सर क्या मजाक है, ये तो आप पैराडॉक्सिकल बात कर रहे हैं। ध्यान समझिए, आर्टिकल में 3 वर्ड, ए एन और द, लेकिन कितना आसान लगता है 3 वर्ड जब हम सुन लेते हैं। ओ माय गॉड, 3 वर्ड 3 मिनट में खत्म। ए एन इंडेफिनिट आर्टिकल, द डेफिनिट आर्टिकल, द का यूज डेफिनिट के लिए करेंगे और ए एन का यूज सिंगल काउंटेबल नाउन के पहले करेंगे, बस हो गया। लेकिन जरा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे देखिएगा, आपको बताते हैं, ये है हमारा क्या आर्टिकल। आर्टिकल में कितने वर्ड हैं? ए एन और द। ये जो ए एन द है, ये एक ऐसा फोर्स है, हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 टॉपिक है जिसमें 3 टॉपिक पे सीधा अटैक करता है। किसके ऊपर अटैक करेगा? हाँ, तो ये अटैक करेगा किस पे? नाउन, ठीक है, एडजेक्टिव पे। किस पे? एडजेक्टिव पे। और किस पे? एडवर्ब। जरा ध्यान से समझिएगा जो हम समझा रहे हैं, क्योंकि आप ऐसा आर्टिकल लाइफ में कभी नहीं पढ़े होंगे और हम जो समझा रहे हैं कंसेप्ट एकदम रियल है और जाके फेविक्विक की तरह चिपकेगा। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे देखिएगा, आर्टिकल आपका अटैक किस पे करता है? नाउन पे। यानी कि जब जब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आर्टिकल से आए, आर्टिकल देखते हैं, तब तब आपको इन तीनों चीजों को देखना होगा कि नाउन है कि नहीं, एडजेक्टिव है कि नहीं, कि एडवर्ब है कि नहीं। बात समझ में आई? क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो आर्टिकल लगता है तो ये 3 लोगों को अपने सर्च में रखता है। किसको? नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। आपको पता है कि डायरेक्ट वे में आर्टिकल का यूज नाउन के पहले करते हैं। आर्टिकल का यूज कहाँ करते हैं? नाउन के पहले। और अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव हो तो आर्टिकल का यूज कहाँ करते हैं? एडजेक्टिव के पहले। और यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब हो, जैसे नाउन का, ठीक है, नाउन के पहले एडजेक्टिव, तो आर्टिकल यहाँ लगा देंगे। लेकिन एडजेक्टिव के पहले क्या आ गए? एडवर्ब। तो आर्टिकल कहाँ लगाएंगे? एडवर्ब से पहले। आर्टिकल लगाएंगे एडवर्ब से पहले, यानी कि ये जो जगह है आर्टिकल का है, ठीक है। अब यहाँ पे आर्टिकल में ए एन द में कुछ भी भरा जा सकता है, लेकिन ए भरेंगे कि एन भरेंगे कि द भरेंगे, बहुत क्लियर है। हम लोग बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट में बात करते हैं। द एक ऐसा आर्टिकल है जो हमको पता करना पड़ता है सेंस के हिसाब से कि इस सेंटेंस में जो नाउन आया है क्या पता वो डेफिनिट है कि नहीं। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि आप मीनिंग का इस्तेमाल कीजिए। किसका इस्तेमाल कीजिए? मीनिंग। हम लोग ओवरऑल सेंटेंस को पढ़ लेते हैं और मीनिंग का इस्तेमाल नहीं करते, जिसके चलते जहाँ भरना चाहिए द वहाँ भर देते हैं ए एन, और जहाँ भरना चाहिए ए एन वहाँ भर देते हैं द। भगवान ने दिमाग दिया है, किस लिए दिया है? We have to apply our mind before taking any action. सबका अलग अलग फंक्शन है। Eyes to see, ear to hear, mind to think, heart to feel। तो हम क्यों मीनिंग नहीं लगाते? मीनिंग लगाएंगे, रास्ता निकल जाएगा। बात समझ में आ गई? जैसे आपको हमने बताया था कि अ गर्ल, ठीक है, होम यू टॉक इज एन आई ए एस। तो एक बात बताइए, क्या यहाँ भी आर्टिकल लगा है? आर्टिकल यहाँ भी लगा है। ध्यान से समझा रहे हैं, ध्यान समझिए। आर्टिकल तुम जब लगा है ना, तो आईएएस के पहले एन बिल्कुल सही है कि गलत? सही है, बिल्कुल सही है। क्योंकि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि जब भी कोई चीज शॉर्ट फॉर्म में कॉन्ट्रैक्टेड, ये क्या है? आपके एब्रिविएशन है, तो एब्रिविएशन में वोवेल साउंड के पहले क्या भरेंगे? अब पेपर में क्वेश्चन उठता है कि गर्ल भी काउंटेबल नाउन है और सिंगल काउंटेबल नाउन है, इसको क्या चाहिए? आर्टिकल। तो देखिए जरा इसको ध्यान से, आर्टिकल चाहिए तो आर्टिकल तो इसको मिल गया ना, ये तो मिल गया, ये गलत। लेकिन ये गलत है कि सही? गलत है। क्यों गलत है ये? क्योंकि जो लड़की है आइए सब सही है। हाँ, क्योंकि हम ये जो लड़की है, लड़की क्या है? ये नाउन है। और कहता है कि द वहीं लगाएंगे जहाँ बात एकदम डेफिनिट हो। क्या हो? डेफिनिट हो। तो डेफिनिट का मतलब एकदम निश्चित, निश्चित का मतलब एकदम हम बढ़िया से जानते हैं उस नाउन को, उस नाउन के बारे में। तो बताइए आप, ये ऐसा कोई लड़की नहीं है जो कहीं घूम रही है बाजार में,
ये ऐसी लड़की है जिसको हम अच्छा से जानते हैं कि IAS सेंटेंस में इस लड़की का बढ़िया से एड्रेस मेंशन किया गया है। क्या है वो? IAS ऑफिसर। तो जब ये IAS ऑफिसर है इसका मतलब कि आप उसको जानते हैं, हाँ। इसलिए ये नहीं लगाएंगे। क्या लगाएंगे? द। और इसके अलावा हम लोगों ने शॉर्टकट ट्रिक्स भी बताए थे। WH word से पहले WH वर्ड के पहले क्या आया हो? Noun नाउन आया आया हो, तो उस नाउन के पहले क्या आएगा? द। द आएंगे। और इसमें एक और वर्ड है दैट। दैट। ठीक है, तो ये ट्रिक है, लेकिन ये ट्रिक है शॉर्टकट में। अगर आप दिमाग मीनिंग नहीं लगाना चाहते हैं, बहुत लोग होते हैं ना कि अपना दिमाग नहीं बॉडी इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? बॉडी। अरे खेत थोड़े करना है, एग्जाम निकालना है कि नहीं? Yes, sir. जब बॉडी से ही मेहनत करना था तो पढ़ाई करने की क्या जरूरत है? अच्छा रहता है कि कहीं हम क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। मजदूरी में तो 15 से 15 और महीने मजदूरी करने में भी दिमाग लगाना पड़ता है। बहुत स्मार्ट टाइप के मजदूर है सब, है कि नहीं? लेकिन इसीलिए बताया गया है भाई हम लोगों का देखिए, कहा जाता है कि जो जिस चीज़ से जितना मेहनत करता है उसका वो चीज़ उतना ही स्ट्रांग होता है। अगर आप बॉडी से मेहनत करते हैं तो आपका क्या होगा? सिक्स Body पैक strong। बनेंगे, मतलब बॉडी स्ट्रांग होगा। और सोचिए दिमाग का भी सिक्स पैक होता है। दिमाग से अगर काम कीजिएगा, खूब रिसर्च कीजिएगा, खूब स्टडी कीजिएगा, मीनिंग अप्लाई कीजिएगा, है ना, तो आपका दिमाग भी क्या हो रहा है? स्ट्रांग हो रहा है। लेकिन क्या करें, दिमाग का जो मेहनत है वो लोगों को दिखता नहीं है। आप बॉडी से मेहनत कीजिएगा तो दिखेगा सिक्स पैक। बात समझ में आई? लेकिन फिर भी दिमाग वाला का डिमांड है बॉडी वाला से ज़्यादा। आप लोग बॉडी वाला बनना चाहते हैं कि माइंड वाला? माइंड वाला। माइंड वाला। अब बॉडी तो काला जिम क्यों करते दोनों ना बनना यार। हैं? हाँ, कुछ लोग विजुअली दिखाना चाहते हैं कि देखो मेरा पैक्स, सिक्स पैक्स। ठीक है, अपना अपना रास्ता है। कुछ लोग माइंड से स्ट्रांग होते हैं, कुछ लोग बॉडी से स्ट्रांग होते हैं, कुछ लोग दोनों से स्ट्रांग होते हैं। तो दोनों से रहिए, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, द प्लस नाउन प्लस WH वर्ड। और हमने इसमें देखिए, अब फिर आते हैं अपने टॉपिक पे कि आर्टिकल का यूज कैसे ले करते हैं। ए एंड द का यूज सीधा कनेक्शन किससे है? नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। पार्ट्स ऑफ स्पीच में रेस्ट टॉपिक कौन कौन बच गए उसको भी बता दें। प्रोनाउन। प्रोनाउन बचा। आप बताइए कि क्या आर्टिकल का यूज प्रोनाउन के लिए करते हैं? No, sir. नहीं। यहाँ पे देखिए, ये 3 हो गया, हाँ। बचा कितना? पाँच। 5 और बचे। तो 5 में कौन कौन? प्रोनाउन। प्रोनाउन आया, verb। है प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन के लिए क्या हम इस आर्टिकल का यूज करते हैं? No, sir. नहीं। प्रोनाउन के बाद वर्ब। वर्ब। वो वर्ब के लिए एडजेक्टिव आर्टिकल का यूज करते हैं? No, sir. नहीं। प्रीपोजिशन। है? प्रीपोजिशन। प्रेपोजिशन। Preposition। बताइए, प्रेपोजिशन के पहले आर्टिकल आता है? No, sir. नहीं। और कौन बचा? कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। कंजंक्शन। कंजंक्शन के पहले आर्टिकल आता है? No, sir. कंजंक्शन में क्या क्या आता है? एंड, और, बट, येट, स्टिल, नेवरदलेस। आप सोचिए कितना, अगर आप यही समझदारी होता है ना कि आप ऐसे समझ के पढ़िएगा तब ना। अभी जो पढ़ाई होता है, लोगों पढ़ाते भी हैं लोग, बहुत लोग, अब वो उसका अपना स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग है। Yes. कितना वो जानकार है, कितना वो रिसर्च किया है, कितना वो समझता है। एक होता है ना कि समझदारी, ठीक है, अरे चैप्टर पर पढ़ाना है, थोड़ा समझा के तो पढ़ा दीजिए। तो हमारा टॉपिक कितना है? 8। 8 में आर्टिकल कितने पे अटैक करेगा? 3 पे। अरे 5 लोगों पे अटैक नहीं करेगा। एक और कौन बचा? Interjection। इंटरजेक्शन। बस आप ध्यान दीजिए, अब आपको हल्का हो गया होगा, अब दिमाग खुलेगा कि ओहो, यानी कि जब भी क्वेश्चन आर्टिकल से आएंगे तो हमको चेकआउट करना है उसमें क्या? अगर नाउन नहीं है तो फालतू का आर्टिकल दिख रहा है तो गलत। आज नाउन है तो अब कभी कभी नाउन नहीं रहता है, क्या रहता है? एडजेक्टिव। बिना नाउन के भी एडजेक्टिव आ जाते हैं तो आर्टिकल आ सकता है। जैसे लास्ट क्लास में हम लोग ट्रिक पढ़े थे, क्या पढ़े थे? कहते हैं कि The great equal। हाँ, कि ग्रेट, हम कहते हैं ऐसे कि ग्रेट कीपर। हाँ, ग्रेट आर रेस्पेक्टेड, ठीक है, हाँ। रेस्पेक्टेड एवरीवेयर। अब आपको पता है कि यहाँ पे आर्टिकल भरने के लिए कहे हैं कि ए, एन और द में क्या भरेंगे? द भरेंगे, क्योंकि ग्रेट यहाँ पे आर लग गया। आर लगे तो ये प्लूरल वर्ब है, Plural verb। यानी कि हम एडजेक्टिव के पहले द लगाते हैं तो पीपल के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या रखेंगे? द ग्रेट आर रेस्पेक्टेड एवरीवेयर। Everywhere। तो आप क्या समझे कि अच्छा, आर्टिकल का यूज यानी कि द का यूज हम नाउन नहीं भी हो, केवल एडजेक्टिव के लिए किसका यूज करेंगे? द का यूज, ठीक है। Yes, sir। एडजेक्टिव के पहले द रख देंगे, चाहे नाउन हो या ना, इससे प्लूरल नाउन का सेंस आ जाएगा, पीपल का। अब एडवर्ब, एडवर्ब के पहले हम आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। डिपेंड करता है ए एंड द में कि क्या भरेंगे, वो मीनिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि ये डेफिनिट है या इनडेफिनिट। बात समझ आ गई? Yes, sir। तो यहाँ हमने कुछ चीज़ें समझाई है प्रैक्टिकल वे में। हमें उम्मीद है कि आप समझे होंगे कि ये आर्टिकल क्या है और किसके लिए लगता है। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में कितने के लिए? 3। कौन कौन? नाउन, Noun, एडजेक्टिव, adjective। बढ़िया समझ में आ गई? Yes, sir। फिर मिलते हैं आपसे अगली सेशन में। आज हमने आपको टेक्निकल नॉलेज दिया है। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।